आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिंगल इंट्री सिस्टम के बारे में। हम लोग डिफिनेशन समझ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद में हम लोग को क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में आसान हो जाएगा। तब पहले हम लोग मीनिंग ऑफ सिंगल इंट्री सिस्टम हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ है मीनिंग ऑफ सिंगल इंट्री सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ आते हम लोग। अ सिंगल इंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स अ ट्रांजेक्शन विथ अ सिंगल इंट्री। जो सिंगल इंट्री रहता है वही सिंगल इंट्री ट्रांजेक्शन में, सिंगल इंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन होता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूल साइड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट कंसीडर्ड। यानी कि डबल इंट्री सिस्टम जो रहता है, डबल इंट्री सिस्टम पर रहता है, जो डबल साइड इफेक्ट करता है, वैसा ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। द कॉमन प्रैक्टिस इन सिंगल एंट्री सिस्टम इज टू मेंटेन ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट की रखा जाता है, डेब्टर और क्रेडिटर्स को सिर्फ रखा जाता है। ऑल इम्पर्सनल अकाउंट्स लाइक, इम्पर्सनल अकाउंट लाइक जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, वेजेज अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज अकाउंट्स आर इग्नोर्ड। यानी कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट के है उसका कोई भी हम लोग इसमें ऑल एक्सपेंस और लॉसेज वाला हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। उसके बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट अलाउ द प्रिंसिपल ऑफ टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन में जो डबल साइडेड इफेक्ट वाला जो ट्रांजेक्शन रहता है उसको हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं, एंट्री नहीं करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट पॉसिबल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुसार इसमें ट्रायल बैलेंस का हम लोग प्रिपेयर करना संभव नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज फ्लेक्सिबल। सिंगल एंट्री सिस्टम एकदम फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज देयर आर नो डेफिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग रिकॉर्ड करने का कोई भी परिभाषा, रूल और परिभाषा नहीं है इसको रिकॉर्ड करने के लिए और बंद करने के लिए। सिंगल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटा छोटा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए सही है। ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द लिमिटेड नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उनके लिए लिमिटेड 10, 20, 50, 100 ट्रांजेक्शन रहता है, उन लोग के लिए अच्छा रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट, अपूर्ण अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है और वैज्ञानिक सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम इसको नहीं कहा जाता। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द टैक्स अथॉरिटीज। यानी कि टैक्स जो अथॉरिटी होता है, टैक्स कार्यालय वाला लोग जितने भी है, तो उन लोग के इस सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट कैन नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से सत्य वित्तीय पोजीशन नहीं दिखाया जाता है, स्थिति नहीं दिखाया जाता है। इट इज़ सुइटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस के लिए ये उपयोगी है। सिंगल एंट्री सिस्टम नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एंड इज एन डिफिकल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुसार नॉमिनल अकाउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।